नमस्कार साथियों, मैं शुभम आप सभी दर्शकों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिन्हा क्लासेज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, स्वतंत्र हैं। तमाम दर्शकों को, साथियों को स्वतंत्रता दिवस के 77वें वर्षगांठ की ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं भी तमाम भारतवासियों की तरफ से, सबकी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की इस वर्षगांठ की ढेर सारी शुभकामनाएं स्वीकार करता हूं। मेरा ख्याल है कि भारतीय विश्व के किसी भी कोने में हो, वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में रह रहे हो, आज के दिन उनके दिल दिमाग की घंटी एक बार बजनी अनिवार्य है और बहुत लाजमी भी। उम्मीद करता हूं आज के दिन के महत्व को आप समझ पा रहे होंगे। आज वो दिन है जब ईयर 1947 में हमने आज़ादी का चेहरा देखा था। ये बात अलग है कि हमें सुख दुख के कैप्सूल कवर में मिला था, आज़ादी हमें मिली पार्टीशन के साथ, इस बात को भूलिएगा नहीं। फिर भी हम जिस दौर में थे और हम जैसी जिंदगी जी रहे थे, जो हमारे साथ हो रहा था, उन सबसे मुक्ति मिलना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। और अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने बल से, अपने ज्ञान, अपने हुनर से आज हम विश्व मंच के इस मोड़ पर आकर खड़े हैं और उम्मीद करता हूं आगे भी हम डे बाय डे तरक्की करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आज़ादी, अगर मैं साफ साफ शब्दों में कहूं तो स्वतंत्रता जो है उसका सेंस आज़ादी से ही लगाया जाता है, उसका मीनिंग यही आज़ादी ही समझा जाता है। और किसी इंसान के लिए आज़ादी कितनी जरूरी है या कितना महत्वपूर्ण है, विश्व इतिहास के पन्ने पलट लीजिए आप, वहाँ आसानी से आपको पता चल जाएगा। वहाँ ऐसे कई शब्द लिखे हैं जो चीख चीख कर ये बयां करते हैं कि आज़ादी कितनी जरूरी है। और मेरा तो मानना है आज़ादी केवल ह्यूमन बीइंग के लिए ही नहीं, बल्कि पशु पक्षी जानवर सभी के लिए, इवन ट्रीज प्लांट्स, इनके लिए भी बहुत जरूरी है। क्योंकि इनका भी ओवरऑल डेवलपमेंट तभी हो पाता है जब ये आज़ाद होते हैं, जब ये स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास या हमारे फ्रीडम जो हमारा स्ट्रगल था वो कितना लंबा, कितना बड़ा रहा था, ये आप जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री के पन्ने खोलेंगे, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री की गहराई में जाएंगे, जब आप भारतीय स्वाधीनता के इतिहास को, भारतीय आज़ादी की लड़ाई को समझेंगे, तो आप समझ पाएंगे। और कोई भी देश, मेरा ख्याल है कोई भी देश जो गुलाम रहा था, खासकर उस दौर में, आप उसमें से किसी भी देश के फ्रीडम स्ट्रगल को देख लीजिए, उसके संघर्षों को देख लीजिए, वो काफी लंबा रहा था। इवन जो अभी विश्व का सबसे विश्व के रंगमंच पर पूरी दुनिया में अभी अपना लोहा मनवा रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप इसके फ्रीडम के स्ट्रगल की कहानी सुनेंगे या इसके संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। इसके संघर्ष की कहानी भी बहुत लंबी है, बहुत लंबी यात्रा रही है। आप किसी भी अफ्रीकी कंट्री को ले लें, उसकी स्ट्रगल की कहानी, उसकी आज़ादी के संघर्ष की लड़ाई बहुत लंबी रही है। और आज़ादी यूं ही नहीं मिल जाती किसी को, ऐसे ही नहीं मिल जाती, और वो भी उस ब्रिटिश रूल से जो हम पर थोपा गया था, उस काले शासन से जिसमें हमें साना गया था जबरन। तो ऐसे आज़ादी नहीं मिल गई, सबने खोया, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कोई भी अफ्रीकन कंट्री हो, हमने भी खोया। आज़ादी की एक मोटी कीमत चुकानी पड़ती है और मोटी कीमत हमने भी चुकाई। मैं फिर कहता हूं कि अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आप इन चीज़ों को बेहतर समझ पाएंगे। लेकिन आज मेरे चर्चा का, मेरे संवाद का ये विषय नहीं है, तो मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे लोग, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू, रानी लक्ष्मीबाई, अरुणा आसफ अली, सरोजनी नायडू, ऐसे कितने नाम हैं जो शायद गिनाए भी नहीं जा सकते। ऐसी संपदा, राष्ट्रीय संपदा, ऐसी राष्ट्र पुरुष जैसे लोगों को हमने खोया और तब जाकर हमें आजादी मिली। आजादी का महत्व, आखिर स्वतंत्रता का क्या महत्व है? मैं अगर साधारण से शब्दों में कहूं तो आप किसी पक्षी को ही एक पिंजड़े में रखें और उसे खोलें, पहले उसे पिंजड़े में बंद रखें और उसे फिर पिंजड़े से बाहर जाने दें। फिर आप उसकी मुस्कान को समझने का प्रयास करिए। अगर वो आपके सामने से जा रही है तो देखिए आप उसकी मुस्कान को, और वो मुस्कुरा क्यों रही है? वो इसलिए नहीं मुस्कुरा रही कि वो आजाद हो गई, वो इसलिए मुस्कुरा रही कि आपने उसे अवसर दे दिया, आप ओवरऑल डेवलपमेंट का, उसके संपूर्ण सर्वांगीण विकास का अवसर दे दिया आपने उसे। और स्वतंत्रता किसी भी फील्ड में हो सकता है,
कोई भी क्षेत्र में हो सकता है, जैसे आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक। लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, संपूर्ण विकास के लिए बहुत जरूरी है कि हम सभी क्षेत्रों में स्वतंत्र हों। और जब हमने आजादी की लड़ाई लड़ी तो हमारा भी एम यही था, हमारा भी ध्यान इसी बात पर था कि हमें संपूर्ण स्वतंत्रता मिले। गांधी जी ने भी कई बार इस बात पर जोर दिया था। आज के दौर में बहुत अजीब लगता है ये कहने में भी, लेकिन ये सच्चाई है। कई बार क्या होता है कि हम दूर से किसी व्यक्ति को कहते हैं कि वो स्वतंत्र है, लेकिन जब उसके सामने जाते हैं, उसके करीब जाते हैं, उसके दिल के करीब जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो तो गुलाम है, वो तो परतंत्रता में जी रहा है। मैं बता रहा हूं मैं किन बातों में कह रहा हूं इन बातों को, मैं किन बातों की वजह से कह रहा हूं इन बातों को, मैं धीरे धीरे पूरी तरह से साफ कर दूंगा। बस आप अंत तक मेरे कॉन्वर्सेशन में बने रहें। क्या हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, जितना स्वतंत्र हमें होना चाहिए, या जितनी बड़ी लड़ाइयां हमने लड़ी और जिस स्वतंत्रता की हमने कल्पना की, क्या हम आज ऐसे स्वतंत्र हैं? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? आज कोई ब्रिटिश रूल नहीं है, आज कोई हम पर शासन नहीं कर रहा। हम सॉवरेन स्टेट हैं भाई, सॉवरेन स्टेट की कैटेगरी में आते हैं, उसकी गिनती में आते हैं हम। आज हम पर कोई शासन नहीं कर रहा, हमारे यहाँ स्वशासन है। खुद हम, हमारे लोग जिन्हें हमने चुना है वो गद्दी पर बैठे हैं, वो हमारे लिए रूल्स बना रहे हैं, और उस रूल्स को बनाने में हमारा ही सबसे बड़ा योगदान है। फिर क्यों? क्या ऐसा नहीं है कि आज भी हम बहुत सारे सुपरस्टिशंस में, आज भी हम बहुत सारी कुरीतियों में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, आज हम उनके गुलाम हैं, और कहीं ना कहीं उसका गुलाम होते हुए हम वो गुलामी कर रहे हैं जो शायद उस गुलामी से भी खतरनाक है जो हमने 1947 से पहले करी थी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम उन गुलामियों से बाहर निकले और ऐसी परतंत्रता से बाहर निकले जो किसी सुपरस्टिशन, किसी अंधविश्वास पर, किसी कुरीति पर बेस्ड हो। आजादी, कहते हैं, बहुत पुरानी एक कहावत है कि कोई भी आजादी हो वो एक अनुशासन की सीमा में बंधी हुई ही अच्छी लगती है और फायदेमंद भी है, और ये उचित भी है। किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता हो उसकी एक सीमा होनी चाहिए, और वो सीमा अनुशासन से बंधी होनी चाहिए। जैसे मैं और खुले शब्दों में अगर आपको कहूं या आपको समझाने का प्रयास करूं, तो आप एक बार सोच के देखिए, आज हम खुद, हमारे चुने हुए लोग हमारे देश पर शासन करते हैं, हमारे लिए रूल्स बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हमारी हैं। तो क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को अनैतिक रूप से, या जो जेन्युइन तरीका नहीं है, जो लेजिटिमेट तरीका नहीं है, उस तरीके को छोड़कर किसी भी अनैतिक तरीके से किसी चुनाव में जीत देने की स्वतंत्रता दी जा सकती है क्या? चाहे वो कोई भी पार्टी हो। क्या किसी स्टूडेंट को, किसी छात्र को, किसी एस्पायरेंट को किसी एग्जामिनेशन हॉल में चीटिंग करने की, कॉपी करने की स्वतंत्रता दी जा सकती है क्या? क्या किसी दुकानदार को मिलावट वाले सामान बेचने की, मिलावट वाली दवाइयां बेचने की स्वतंत्रता दी जा सकती है क्या? क्या किसी असामाजिक तत्व को, एंटी सोशल एलिमेंट को किसी असामाजिक गतिविधि में खुशी खुशी शामिल होने के लिए स्वतंत्र किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। यह सच है कि अगर स्वतंत्रता अनुशासन की सीमा में बंधे हुए किसी को दिया जाए और वो उन सीमाओं को, उन बाउंड्रीज को समझे, तो एक जबरदस्त परिवर्तन होता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। जैसे आप एक महिला को स्वतंत्र कर दीजिए, जो उसके सारे लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक राइट्स हैं आप वो उन्हें दे दीजिए। तो जब एक महिला हर तरफ से स्वतंत्र होती है, किसी कुरीति में उसे नहीं बांध कर रखा जाता, किसी सुपरस्टिशन के तहत उसे नहीं रखा जाता, तो फिर उस महिला का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक रूपांतरण होता है, एक बड़ा चेंज आता है उसमें। और वैसी महिला कमला हैरिस जैसी महिला बनती है, वैसी महिला कल्पना चावला जैसी महिला बनती है, और इसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम स्वतंत्रता की सीमाओं को समझें, उन सीमाओं का पालन करें। ऐसा नहीं है कि हम उन सीमाओं का पालन कर रहे हैं तो हम गुलाम हैं, बिल्कुल नहीं है। हम गुलाम नहीं हैं और ना ही होंगे। लेकिन देश के विकास के लिए जब किसी इंसान का विकास होता है तो केवल उस इंसान का नहीं होता, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, बल्कि उस पूरे भूभाग का होता है जहां वो रह रहा है। और जब हम ये कहते हैं कि हम राष्ट्र में रहते हैं, भारत हमारा राष्ट्र है, और जब हम विकास की राह पर आगे बढ़ते हैं तो पूरे भारत का विकास हो रहा होता है। एक एक व्यक्ति आगे बढ़ रहा होता है तो भारत आगे बढ़ रहा होता है।
हम बढ़ेंगे, बढ़ेगा इंडिया। और इस चीज के लिए बहुत जरूरी है कि हम स्वतंत्रता को और उसकी सीमाओं को समझें। हम ये ना समझें कि स्वतंत्रता का ये मतलब है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। हाँ, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वो सारे कारनामे, वो सारे हरकत एक लीगल वे में होने चाहिए, ना कि किसी इलीगल वे में होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश बहुत आगे बढ़े, अगर हम चाहते हैं हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हों, तो ये बहुत जरूरी है कि हम केवल फ्रीडम को, केवल अपनी इंडिपेंडेंस को ना पहचाने, बल्कि इसकी बाउंड्रीज को भी पहचाने और उन बाउंड्रीज का सम्मान करें। बहुत पुरानी कहावत है, दूसरों के लिए अजार ना हो जाए, इंसान इतना खुददार ना हो जाए। किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता उस सीमा तक आजाद नहीं की जा सकती या उस सीमा तक नहीं दी जा सकती कि वो दूसरे की स्वतंत्रता या दूसरे के स्वतंत्रता की राह में बाधा बन जाए। हमें भी समझना है, आपको भी समझना है। बहुत हैरानी होती है कि आजादी के 76 साल के बाद 77वें साल में भी आज कई बार टीवी न्यूज चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में हैरान कर देने वाले मामले सामने आते हैं। भारत विश्व के विशालतम डेमोक्रेटिक स्टेट्स में से एक है, लोकतांत्रिक राष्ट्रों में से एक है। यहां बहुत सारी विविधताएं हैं। शायद ही कोई ऐसी जाति हो, कोई ऐसा धर्म हो, कोई ऐसा वर्ण हो जिसके लोग यहां निवास नहीं करते और खुशी खुशी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि आज भी कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं कि दो धर्म के लोग आपस में टकरा रहे हैं, दो वर्ण के लोग आपस में टकरा रहे हैं। अनटचेबिलिटी, जातिवाद, व्हाई, आखिर क्यों? हमें ये समझना चाहिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मैंने एक शॉर्ट के माध्यम से ये एक बार अपलोड करा था अपने इस चैनल पर। हम क्या हैं उससे पहले हम एक भारतीय हैं। हमें इस चीज का पूरा ध्यान रखना चाहिए। हमारी जाति क्या है, हमारा वर्ण क्या है, हमारा धर्म क्या है, इन सबसे पहले हमें ये हमेशा स्मरण रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि हम एक भारतीय हैं। भारतीय सम्मान करते हैं, किसी का सम्मान छीनते नहीं। भारतीय विनम्र होते हैं, वो किसी से लड़ते नहीं। आप भारत का ही इतिहास पता कर लीजिए या एक बार गूगल कर लीजिए। बहुत पुरानी कहावत है कि झाड़ू की सीकें जब तक संगठित रहती हैं तभी तक वो मजबूत भी हैं और काम के योग्य भी। हमें भी समझना चाहिए कि अगर हम संगठित रहेंगे तभी हम मजबूत रहेंगे। भारत तभी राष्ट्र है जब हम संगठित हैं। और अगर हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और वो भी किन मामलों में, बहुत हैरान कर देने वाले मामलों में, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर, लिंग के नाम पर, इन आधारों पर अगर हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उन्हें भी ठेस पहुंचा रहे हैं जिन्होंने ना जाने कितनी कुर्बानियां दे दी भारत को स्वतंत्र बनाने में। क्या हम इसके लिए स्वतंत्र हुए थे कि हम आपस में लड़ते रहे? और लड़ भी रहे हैं तो किन मामलों पर? धर्म के मामलों पर। दुनिया का कौन सा ऐसा धर्म है और दुनिया के कौन से ऐसे धर्मगुरु हैं जो ये कहते हैं कि दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना या दूसरे के धर्म का हनन करना या दूसरे के धर्म के लोगों को मारना बड़ा उचित कार्य है? में भी ऐसा नहीं है। ना तो ऐसा कोई धर्म है, ना तो ऐसा कोई धर्मगुरु है। इन कुरीतियों से बाहर निकलना होगा हमें, इन सुपरस्टिशन से बाहर निकलना होगा। ये जो ईगो का खेल है, इससे बाहर निकलना होगा। और जब हम इस खेल से बाहर निकलेंगे ना, तो हम वास्तविक रूप से स्वतंत्र होंगे और अपनी फ्रीडम की उन बाउंड्रीज को समझेंगे कि किन बाउंड्रीज तक ही हम स्वतंत्र हैं। भारतीय कानून बहुत अच्छा कानून है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय न्यायपालिका बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार यह प्रयास किया जाता रहा है कि कभी किसी के साथ अन्याय ना हो और कभी भी कोई दोषी बचे ना, सभी दोषी को दंड मिल सके और वो अपने जीवन में आगे सुधर सकें। ऐसा नहीं है कि उन्हें केवल दंड ही दिया जाए, उन्हें आगे सुधरने का मौका भी दिया जाए कि वो आगे सही हो सके, सुधर सके। लेकिन क्या केवल इन चीजों से हमारी आपकी मानसिकता बदल जाएगी, या हमें खुद प्रयास करना होगा? और आज वो दिन है जब हम ये अपने आप को विश्वास दिला सकते हैं, अपने आप से ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि हम आगे जीवन में ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे भारत की एकता, अखंडता को किसी प्रकार की कोई ठेस पहुंचे। हम अपनी स्वतंत्रता को भी समझेंगे और अपनी स्वतंत्रता की सीमाओं को भी समझेंगे। हम अपनी स्वतंत्रता का भी सम्मान करेंगे और हम दूसरों की स्वतंत्रता का भी सम्मान करेंगे। ना तो हम अन्याय सहेंगे, ना ही हम किसी पर अन्याय करेंगे। एक बात एकदम अपने दिमाग के अंदर हमें रख लेना चाहिए
जब हम विकास कर रहे होंगे, जब हम जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, कहते हैं ना देश की माटी भी हमसे कुछ मांगती है। तो जब हम विकास कर रहे होंगे तो हमारा देश विकास कर रहा होगा। और मैंने बार बार ये बात कहा है, कई वीडियोस में कहा है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस क्षेत्र में हैं, क्या कर रहे हैं। इस बात से बहुत अधिक फर्क पड़ता है कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं, आप कितना अपने आप को दे पा रहे हैं, आपके क्या एफर्ट्स है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप किसी भी फील्ड में हैं, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो भी आप एक देशभक्त हैं और आप देशभक्ति की दुनिया में काम कर रहे हैं। अगर आप एक अच्छे ट्यूटर हैं तो भी, इवन आप एक अच्छे रिक्शा चालक हैं ना तो भी। समय है कि करप्शन को नो कहा जाए, कैपिटल एन विद कैपिटल नो ओ। बहुत जरूरी है क्योंकि ये सारी चीजें खोखला कर रही हैं हमारे देश को। और क्या हम खोखला होने के लिए स्वतंत्र हुए थे कि ब्रिटिश रूल चला जाए और हम लोग खुद ही एक दूसरे को खोखला करते रहे? नहीं, हम स्वतंत्र हुए थे भारत को एक नई ऊंचाई देने के लिए। हम स्वतंत्र हुए थे एक नए राष्ट्र के निर्माण के लिए। तो बहुत जरूरत है कि हम सभी प्रकार की कुरीतियों से, सभी सुपरस्टिशंस से, इन सब चीजों से बाहर निकलें, जिए और जीने दें, स्वतंत्र खुद भी रहें और दूसरों को भी स्वतंत्र रखें। किसी को भी मानसिक शारीरिक रूप से गुलाम बनाना न तो उसके लिए उचित है, न तो आपके लिए उचित है। आप बुरे हो रहे हैं, उसकी हानि हो रही है। तो ये बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि ये स्वतंत्रता दिवस आपके जीवन में एक नया बदलाव लेकर आएगा। सिन्हा क्लासेस के एक अगले वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।